आप लोगों को मीराबाई की पदावली का दूसरा पद समझाऊंगी। पहले पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण की सौंदर्य का, उनकी आकृति का वर्णन किया। अब यहाँ ये मीराबाई कृष्ण की भक्ति में दूसरा पद ये गाती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। मैंने तो राम रतन धन, राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। तो मीराबाई कहती कि मैंने तो राम नाम की भक्ति रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया। मतलब मैंने कृष्ण की भक्ति के रूप में, ईश्वर की भक्ति के रूप में अमूल्य धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक, अमोलक माने अमूल्य। तो कृष्ण की भक्ति के रूप में ईश्वर ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने जो है मुझे कृष्ण की भक्ति के रूप में अमूल्य वस्तु प्रदान की है, और अपने गुरु की कृपा से मैंने उस भक्ति को अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। कृष्ण की भक्ति को अपनाया है, स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। अब मीराबाई आगे क्या कहती हैं कि मैंने कृष्ण की भक्ति के रूप में जन्म जन्म में, मतलब पिछले जन्मों में मैंने जो पुण्य कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उनके संचित फल के कारण ही मुझे ये कृष्ण की भक्ति रूपी पूंजी प्राप्त हुई है। जग में सभी खोवायो, और इसके अतिरिक्त, जग माने संसार में जो कुछ भी नाते रिश्ते धन दौलत इत्यादि जो कुछ भी था वो सब मैंने खो दिया है, और अपने पूर्व जन्म में संचित अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी अनमोल पूंजी जो है प्राप्त कर ली है, और सभी नातों को, सभी रिश्तों को खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और उनको खोने का कोई दुख भी नहीं, मतलब खो करके वो खुश हैं, क्योंकि उनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई। आगे क्या कहती हैं वो, खर्चे नहीं, मतलब जो कृष्ण ईश्वर की भक्ति रूपी जो पूंजी है उसको कोई खर्च नहीं कर सकता है। और चोर न लेवे, कोई चोर भी उसको, ईश्वर की भक्ति रूपी पूंजी को कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, मतलब दिन प्रतिदिन वो सवा गुना बढ़ती जाती, मतलब जैसे जैसे मैं कृष्ण की भक्ति में लीन होती जाती हूँ उतनी ही मेरी वो उनके प्रति भक्ति और बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। और आगे वो कहती हैं कि सत्य की नाव पे, मतलब ईश्वर की जो भक्ति रूपी नाव है उस पे मैं सवार हो गई हूँ, चढ़ गई हूँ। और खेवटिया, खेवट कहते हैं केवट को, जो नाव चलाने वाला नाविक होता है उसको खेवट कहते हैं। तो स्वयं ईश्वर या स्वयं कृष्ण ही मेरे नाविक हैं। मैं ईश्वर की भक्ति रूपी नाव पर सवार हो गई हूँ, और स्वयं कृष्ण ही मेरे केवट हैं, नाविक हैं। और भव सागर तरायो, भव माने संसार रूपी इस सागर को मैं पार कर लूँगी। तो मैं कृष्ण की भक्ति रूपी नाव पर चढ़ गई हूँ, स्वयं कृष्ण मेरे नाविक हैं, उस नाव को चलाने वाले हैं। तो मैं उनकी कृपा से अवश्य ही इस संसार रूपी सागर को पार कर लूँगी, अर्थात उनकी अमूल्य भक्ति मुझे प्राप्त हो गई है, और मैं इस संसार के सभी दुखों से छुटकारा पा लूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो मीराबाई कहती कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, मतलब गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले। तो कृष्ण ने अपनी उंगली पे पर्वत को उठा लिया था, तो उस पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं। और मैं हरख हरख मतलब खुश हो करके, प्रसन्न हो करके मैं उनका यश गाती हूँ, उनके गुणों का बखान करती हूँ। तो इस तरह से मीराबाई ने इस पद में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का वर्णन किया है।